अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात, सो गूंगा गुड़ खाई के कहे कौन मुख स्वाद। संत कबीर सतगुरु कबीर साहब अनुभव ज्ञान की बात करते हैं। वह नहीं कहते हैं कि किसी पोथियों की बात, वह नहीं करते हैं किसी वेद कुरान की बात, शास्त्र पुराण की बात। यह केवल और केवल अनुभव ज्ञान पर ही जोर देते हैं। वह कहते हैं कि मेरा ज्ञान अनुभव ज्ञान है, मैं इन पोथियों को नहीं पढ़ता हूँ, मैंने कोई वेद शास्त्र नहीं पढ़े हैं। तो वेद शास्त्रों की मुझसे क्या बात करते हो? तुम्हारे वेद शास्त्रों में वह ज्ञान नहीं जो अनुभव से मिलता हो, और बात भी नहीं सही है। एक बालक किताबी ज्ञान बहुत होता है उसके पास, लेकिन अनुभव ज्ञान नहीं होता है। तो किताबी ज्ञान तब तक ज्ञान नहीं माना जा सकता जब तक कि वह अनुभव में न ढाल लिया जाए। इसलिए अनुभव ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ होता है। किताबी ज्ञान जीवन यापन करने में लाभदायक नहीं होता, बल्कि अनुभव ज्ञान होता है, और अनुभव समय के साथ साथ होता है। अनुभव होता है जब व्यक्ति तर्क करता है। जब कबीर साहब छोटे थे, दौड़े दौड़े आए पर वे और कहा, बोलो अम्मी अम्मी मेरा दोस्त आया है। वे बोले, तुम्हारा दोस्त? कौन सा दोस्त? बोले, पड़ोसी के घर में एक छोटा सा बालक है, सब लोग वहीं पर इकट्ठा हो रहे हैं। उनकी माँ नीना समझ गई कि पड़ोसी के बच्चे का नामकरण हो रहा है, वहीं की बात कर रहा है। बोले, क्या नाम है तुम्हारे दोस्त का? बोले, सब उसे असलम कह रहे हैं। बोले, असलम? हाँ। बोले, बड़ा अच्छा नाम है। बोले, माँ लेकिन मेरा नाम किसने रखा है? बोले, तुम्हारा नाम रखने के लिए तो काजी मौलवी आए थे, जैसे उनका नाम रखने के लिए आए। बोले, तो क्या काजी मौलवी सब का नाम रखते हैं? बोले, हाँ बेटा, यह तो प्रथा है, रिवाज है। काजी आएंगे, मौलवी आएंगे, हमें उनको जलपान कराना होता है, वही लोग आकर नाम रख जाते हैं। बोले, तो मेरा नाम कबीर उन्हीं ने रखा है? बोले, हाँ। बोले, उनके नाम रखने से पहले मेरा नाम क्या था? बोले, नाम कोई नहीं था। बोले, क्यों? यह नाम क्यों रखा जाता है? उनका नाम असलम रखा, उससे पहले तो उसका कोई नाम नहीं था। मेरा नाम कबीर से पहले कोई नाम नहीं था। जब हमारा नाम नहीं था तो नाम क्यों रखा? उसकी माँ ने बताया कि बेटा देखो, इतने सारे लोग हैं, अब इतने सारे लोगों में अगर कोई तुम्हें बुलाना चाहे तो कैसे बुलाएगा? कोई तो निशानी होनी चाहिए, तभी तो बुलाएंगे। अब तुम्हें पता है कि तुम्हारा नाम कबीर है, तो जैसे ही कबीर कहा जाएगा तुम आवाज़ सुनोगे और बोल लोगे। अगर असलम कहा जाएगा तो तुम्हारा दोस्त है, वह आवाज़ देगा। कबीर बोले कि जी हाँ, बात तो सही है, लेकिन वो खुदा जो है उसका नाम क्या है? फिर उसे कोई अल्लाह कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई परवरदिगार कहता है। हिंदू उसे राम कहते हैं, भगवान कहते हैं, कोई कृष्ण कहते हैं, कोई कुछ। इतने सारे नाम क्यों हैं उसके? क्या वो इतने सारे नाम सुनकर दुविधा में नहीं पड़ जाता होगा? किसको बुला रहे हो? उसका भी एक ही नाम रख देते हैं, जैसे मेरा नाम रख दिया कबीर। तो नीना हंस पड़ी, बोली, बेटा तेरे सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है। राम के कृष्ण के बारे में पूछना है तो जाकर पंडितों से पूछो। तो बालक कबीर ने सोचा कि बात तो सही है। वह पहुंच गए मंदिर, और मंदिर जाने से पहले नीना ने कहा कि जाओ यह चादर ले जाना, मन्नत मांगी थी चादर चढ़ा देना। मस्जिद में जाकर चादर चढ़ानी थी। अब यह पहुंच गए मंदिर। तो जब पिछली बार यह गए थे शेख ताकी ने के पास, तो उन्होंने कहा कि खुदा एक ही है और कोई दूसरा खुदा नहीं है। तो इस बार भी वह पहुँचे मंदिर। अब मंदिर पहुँच के बैठ गए मंदिर के बाहर। पुजारी जी अंदर पूजा कर रहे थे। देखा बाहर एक बालक बैठा, हाथ में हरी चादर लिए हुए है। बोले, बेटा तुम कौन हो, क्या चाहिए? बोले, मुझे खुदा से मिलना है, उसको यह चादर चढ़ानी है। बोले, बेटा तुम गलत जगह आ गए हो, यहाँ तो भगवान का घर है, यहाँ खुदा का घर नहीं है। खुदा के लिए तो तुम्हें मस्जिद जाना होगा। बोले, मस्जिद? क्या खुदा और भगवान अलग अलग हैं? तो पुजारी जी बोले, नहीं, अलग नहीं हैं, लेकिन यहाँ भगवान रहते हैं, वहाँ खुदा रहते हैं। बोले, अगर अलग अलग नहीं है तो फिर ये अलग अलग नाम क्यों है? वह खुदा को भगवान आप कह रहे हैं, खुदा यहाँ नहीं वहाँ रहते हैं। फिर यह भगवान कौन है अंदर? बोले, राम जी हैं। बोले, राम जी भगवान, खुदा नहीं? बोले, नहीं बेटा, यह भगवान है। बोले, ये यहीं पर रहते हैं? बोले, नहीं, इतने मंदिर हैं, सभी मंदिरों में रहते हैं। बोले, तो भगवान सब जगह रहते हैं, हर एक मंदिर में। बोले, बेटा तो वो मंदिर क्या है?
वह तो मंदिर के अंदर भी हैं, मंदिर के बाहर भी हैं। बोले वो मंदिर के बाहर भी हैं, फिर आप लोग उनके अंदर आरती क्यों कर रहे हो? वह आप बाहर आरती क्यों नहीं करते हो? बोले बेटा मंदिर में आरती होती है भगवान की, हर जगह ऐसे कैसे करेंगे? यहाँ पर सब लोग आते हैं, इकट्ठा होते हैं, आरती करते हैं और फिर अपने घर चले जाते हैं प्रसाद लेके। तो कबीर साहब ने पूछा कि पुजारी जी अगर यह मंदिर के बाहर भी रहते हैं, यह मंदिर के अंदर भी रहते हैं क्या, या फिर सब जगह रहते हैं? बोले हाँ बेटा भगवान तो सब जगह रहते हैं, वह तो हमारे कण कण में व्याप्त हैं। बोले कण कण में? हाँ। बोले क्या फिर आपके अंदर भी हैं? हाँ मेरे अंदर भी हैं। बोले मेरी चादर के अंदर? बोले चादर के अंदर भी हैं। बोले भगवान मेरे अंदर भी हैं? पुजारी जी हाँ तुम्हारे अंदर भी हैं। बोले इस मंदिर में? बोले हाँ वह तो तोता मैना हर एक जगह पर है। बोले मंदिर के बाहर? बोले हाँ। गंगा जी में? बोले हाँ। मस्जिद में? हाँ। बोले मस्जिद में भगवान रह सकते हैं तो यहाँ पर खुदा क्यों नहीं रह सकते हैं? अब तो पुजारी जी घिर गए। बोले नहीं बेटा बस यहाँ भगवान मिलते हैं, यहाँ खुदा नहीं। बोले लेकिन अभी तो आपने बताया कि भगवान उधर मस्जिद में भी मिलते हैं। अगर मस्जिद में भगवान मिलते हैं तो खुदा यहाँ क्यों नहीं मिलते हैं? ऐसा क्या है? क्या दोनों की लड़ाई हो गई है? बोले नहीं लड़ाई नहीं हुई है। बोले फिर आप कभी तो कहते हो भगवान और खुदा एक है, कभी कहते हो कि यहाँ भगवान मिलते हैं खुदा नहीं। मुझे तो यह चादर खुदा को चढ़ानी है, अब मैं क्या करूँ? बोले बेटा तुम मस्जिद जाओ, वहाँ जाकर ही तुम्हें समझ आएगी, वहाँ पर तुम्हारी चादर को स्वीकार किया जाएगा। अब वह बालक कबीर साहब पहुँचे मस्जिद चादर लेके। मुझे चादर चढ़ानी है मौलवी जी को। तो मौलवी जी ने कहा कि ठीक है, कैसा किसके नाम से चढ़ती है? बोले मुझे अपने पिता नीरू के नाम किसे चढ़ानी है, अब्बाजान ने नाम चढ़ाने को बोला है। बोले ठीक है। बोले लेकिन पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। बोले क्या? बोले अभी तो पिछले जो पुजारी जी खड़े दिखाई दिए थे उस उधर मंदिर के सामने, उन्होंने कहा कि यहाँ पर खुदा नहीं रहता, वहाँ खाली भगवान रहते हैं। बोले हाँ बेटा सही कह रहे थे। बोले फिर खुदा कहाँ रहता है? क्या खुदा इसी मस्जिद में है, यहीं पर मिलेगा? बोले ऐसा खुदा ऐसे नहीं मिलते हैं, खुदा इस मस्जिद में नहीं, वह हर एक मस्जिद में है। बोले क्या खुदा सिर्फ मस्जिद में ही रहते हैं और कहीं नहीं? बोले नहीं खुदा तो सबके अंदर है, उसी का नूर सब जगह है, ज़र्रा ज़र्रा उसी के नूर से नुमाया है, हर बूंद में वही समुद्र को समाया है। कोई भी नाम ले लो उसे हर जवाने बस उसी को हो गया, उस अब सब उसी को गा रहे हैं। नाम कोई भी हो, कोई बोले नाम हो तो क्या उसे भगवान भी कह सकते हैं? अब तो मौलवी जी थे परेशान, वो चुप हो गए। बोले बेटा यह सब कहाँ से सीखा तुमने? बोले मौलवी जी मेरे को समझ नहीं आता, आप कभी तो कहते हो कि खुदा मस्जिद में है, आप कभी तो कहते हो ज़र्रे ज़र्रे में है। अगर ज़र्रे ज़र्रे में वही हैं तो क्या वो आपके अंदर भी हैं? बोले हाँ मेरे अंदर में भी हैं। हाँ। बोले फिर मैं चादर लाया हूँ इसमें भी हैं? बोले हाँ खुदा ज़र्रे ज़र्रे में बैठा है बेटा। बोले अगर वह हर जगह है मंदिर में क्यों नहीं है? मंदिर में भी तो खुदा होना चाहिए। और मैं जब वहाँ पर गया चादर चढ़ाने के लिए तो उन्होंने कहा नहीं तुम्हारे खुदा यहाँ नहीं रहते हैं, तुम्हारे खुदा मस्जिद में रहते हैं। वह बताइए वह ज़र्रे ज़र्रे में है या खाली मस्जिद में है? अब मौलवी जी इस बात पर शांत हो गए, वह कुछ कह ही नहीं पाए क्योंकि यह बातें अनुभव की होती हैं। जो पोथी पढ़ते हैं वह इन बातों को नहीं समझ सकते। तर्क आपके जीवन का आधार है और अनुभव ज्ञान ऐसे ही मिलता है। एक एक चीज़ का अनुभव करते हैं कबीर साहब की। ये जितना मुझे पता है, जितना साहब ने इस दास के ऊपर कृपा की है, उतना एक एक वाक़या मैं आपको धीरे धीरे बताती रहूँगी। तो उसने जब मौलवी से चादर चढ़ाई, चादर चढ़ाने के बाद वापस मौलवी जी तो कबीर साहब नहीं खड़े रहे। वह बोले कि मैंने इन पर चढ़ा तो दी लेकिन इन्होंने तो ओढ़ी ही नहीं, यह तो ऐसे ही पड़ी है। तो मौलवी जी ने कहा बेटा चादर ऐसे ही चढ़ाई जाती है। बोले ठीक है। अब जैसे ही मौलवी जी थोड़े से बाहर निकले तभी कबीर साहब वहाँ पर आते हैं, कहते या क्या? धीरे धीरे चादर उठाने लगे। ऊपर की चादर उठाई, उस पर 101 चादर चढ़ाई गई हुई थी और सब उठा के नीचे देखने लगे। मौलवी जी ने डांटा, बोला कबीर क्या कर रहे हो? बोले नहीं मौलवी जी मैं तो यह देख रहा हूँ कि खुदा कैसे दिखते हैं। खुदा के ऊपर चादर चढ़ाई तो ये चादर उठा के देख रहा हूँ नीचे, लेकिन नीचे तो नहीं है।
नीचे तो ये पत्थर का सब पत्थर ही पत्थर हैं, नीचे तो खुदा कहाँ है? मैंने तो खुदा को चढ़ानी थी चादर। तो मौलवी जी बोले, कबीर खुदा इसी में है। बोले, इसमें खुदा कैसे हो सकते? वहाँ तो ज़र्रे ज़र्रे में है। मेरे अंदर खुदा है, मैं बोल रहा हूँ, आपके अंदर खुदा है। आप बोल रहे हो इस नदी में, देखो नदी में भी खुदा है। देखो नदी से आवाज़ आ रही है, पानी बह रहा है, इसकी आवाज़ आ रही है। हवा देखो, हवा में भी खुदा है, हवा जब चलती है हवा साए साए की आवाज़ करती है, इसमें खुदा है। आवाज़ तो नहीं आ रही है मौलवी जी। जो मौलवी जी ने उस समय कबीर को डांट दिया और कहा, जाओ तुम्हारा काम करो, तुम अपने अब्बाजान को भेजना, तुम नहीं आना। लेकिन उस दिन पंडित जी और मौलवी जी दोनों शाम को टहलते हुए मिले और दोनों ने आपस में बात कर रखी कि कबीर आया था, एक जुलहे का बेटा, और वह इस तरीके की बात कर रहा था। ऐसे ऐसे सवाल मुझे क्या जवाब ही नहीं था मेरे पास। तुम्हारे वेद में कहीं अगर कुछ इस तरीके की बात हो तो बताओ। पंडित जी बोले, मैं तो आपके पास इसलिए आया था कि शायद कुरान में कुछ उसके सवालों के जवाब होंगे। दोनों बैठ गए परेशान, क्योंकि उनके सवालों का जवाब ना कुरान में है ना वेद में है, यह केवल अनुभव ज्ञान में है। साहब कहते हैं कि जो अनुभव ज्ञान की बात है, आत्मा अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात, सो गूंगा गुड़ गाय के कहे कौन मुख स्वाद की। आत्मा अनुभव ज्ञान की तो बात होती है। यदि कोई आपसे पूछता है कि बताओ कैसे, क्योंकि या तो उसका अंदर उसका स्वाद हो, और या तो कोई गूंगे को गुड़ खिला दे तो बेचारा केवल आ कर सकता है, लेकिन वो बता नहीं सकता कि इसका स्वाद कैसा है। आत्मा अनुभव करती है, जिसको आत्मा अनुभव हो जाती है वह बचता नहीं है, पोथियों नहीं बाचेगा, वह उसको अनुभव करता है, उसका आनंद लेता है। जो गूंगे के सेन को गूंगा ही पहचाने, क्यों ज्ञानी के सुख को ज्ञानी होए सुजान। साहेब कहते हैं कि जिस प्रकार एक जो गूंगा व्यक्ति होता है उसकी बात को दूसरा गूंगा समझ लेता है, उसके इशारों को दूसरा गूंगा समझ लेता है, इस तरह जो ज्ञानी व्यक्ति हैं उसको क्या आनंद मिलता है उसे केवल दूसरा ज्ञानी ही जान सकता है। उसे संसार के लोग नहीं जान सकते हैं, उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। जो आनंद है वही बता सकता है कि मैं आनंद में हूँ, क्योंकि सामने वाले से पूछ लिया और कौन से आनंद में हो तो क्या कहेगा, क्योंकि उस आनंद का तो विवरण ही नहीं हो सकता, उसका व्याख्यान हो ही नहीं सकता है। यह तो ऐसा आनंद है आप कभी प्रेम से नहीं कह सकते हो। क्या आपको केवल दिखा सकते हैं। किसी को गले लगा के बच्चे को दौड़ा दौड़ा आता है, उसकी माँ के गले लगता है, वह प्रेम जो होता है वह प्रेम केवल एक अनुभूति है, अनुभव है। और उस प्रेम को अगर आप कहें कि शब्दों में बताओ तो क्या बता पाओगे? क्या मतलब प्रेम के बारे में क्या कहोगे? क्या चीज़ है प्रेम? आप उसके ऊपर लिखते हो, कितना ही कुछ लिखते रहो, लेकिन उसको पढ़ने से वह आनंद प्राप्त नहीं होगा जो अनुभव करने से आनंद आता है। क्योंकि शब्द तो आखिर ठहरे शब्द और अनुभव ही होता है। जो बालक बुद्धि होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, मतलब जिज्ञासा। वह हर चीज़ जानना चाहता है कि वह क्या है। कबीर साहब अब मंदिर में गए, वहाँ से तो भागा दिए गए, मस्जिद से अब मंदिर में गए। इस बार पहुँचे शिव जी के मंदिर में, क्योंकि राम जी के मंदिर से भी भगा दिए गए थे। कहाँ से जाओ? मस्जिद से जाओ। मंदिर में मौलवी ने भी भगा दिया था, ऐसे चादर उठा के मत देखो, इसमें भगवान नहीं। अब गए शिव जी के मंदिर में, वहाँ पर लोगों के लोटे में दूध लेकर जा रहे थे। किसी से पूछा, यहाँ क्या लेकर जा रहे हो? बोले शिव जी को चढ़ाने, शिव जी को दूध अर्पण करने जा रहे हैं। बोले शिव जी को? उन्होंने सोचा कि शिव जी क्या भगवान है? बोले हाँ। अच्छा, भगवान का नाम शिव भी है? बोले नहीं, भगवान के तो अनेकों नाम हैं, लेकिन इस मंदिर में शिव जी रहते हैं। अब यह गए, आप जाकर तो देखो। इन्होंने देखा कि शिव जी कहाँ हैं। देखा तो बीच में शिवलिंग था, उस शिवलिंग के ऊपर सब लोग दूध डाल रहे थे। अब यह जाकर देख रहे हैं चुपचाप कि यह दूध जा कहाँ रहा है। वह दूध जो है वह शिवलिंग से होते हुए नीचे नाली में बह रहा है। इन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हो सकता है इधर उधर कहीं शिव जी छिपे बैठे होंगे। यह बैठ गए। वहीं पर थोड़ी देर के बाद एक कुत्ता आया और पेशाब करके चला गया। इस चीज़ का विवरण गरीबदास महाराज ने भी अपनी साखी में किया है कि ग्रंथ साहिब जी में यह कुत्ता आया और धार
मार के चला गया। कबीर साहब बैठे देखते रहे कि एक कुत्ता आया और भगवान के ऊपर, जिसे लोग कहते हैं वहाँ भगवान है, वहाँ सुसु करके चला गया। यह भगवान कैसे हो सकते हैं? उन्होंने पंडित जी से कहा। पंडित जी भागे भागे गए और पंडित जी ने जो शिवलिंग को धोया, गंगा जल से फिर से उसका स्नान कराया, अभिषेक कराया। कुत्ता फिर आया, फिर से वही क्रियाकर्म करके चला गया। इस प्रकार 3 बार पंडित जी ने धोया और 3 बार कुत्ता आकर उस शिवलिंग के ऊपर टॉयलेट करके चला गया। पंडित जी ने डंडा उठाया और इस बार कुत्ते को मारा। कुत्ता रोता हुआ चला गया। कबीर बालक थे। जब वो बैठे देख रहे थे कि जिसके ऊपर टॉयलेट हो रही, उसके मुख में कोई आवाज़ ही नहीं है, उसने कुछ बोला ही नहीं, और जो है उन्होंने जिस कुत्ते को मारा हुआ प्याऊँ प्याऊँ करता हुआ चला गया। भगवान किस में है तो बोल सकता है उसके अंदर, या जो कुत्ते को भी नहीं भगा सकता उसके अंदर, वहाँ कौन है? भगवान बैठ गए कि आज देखते हैं, आज भगवान मिलेंगे। सुबह से लेकर शाम तक वही मंदिर में बैठे रहे कि सब लोग आ रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, पीने वाला कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो आएगा ही। मुझे दिन से 2 बार 3 बार भूख लगती है, तो भगवान को भी भूख तो ज़रूर लगेगी। भगवान आएंगे दूध पीने। बैठे रहे और जब उन्होंने देखा शाम हो गई, शाम तो नहीं, कोई नहीं आया। अब समय हो गया आरती का, सब आरती कर रहे हैं, घंटे बजा रहे हैं, शंख बजा रहे हैं। उन्होंने सोचा भगवान आ गए होंगे। अंदर जाकर देखा तो वही शिवलिंग के आगे सब घंटे बजा रहे थे, आरती पढ़ रहे थे। सामने एक प्रतिमा है शिव जी की, उसके आगे सब लोग हाथ जोड़े हुए हैं, शंख बजा रहे हैं, कोई घंटा बजा रहा है, कोई खड़ताल बजा रहा है, भजन गा रहे हैं, कीर्तन गा रहे हैं। कबीर साहब बैठे बैठे देखते रहे कि भगवान आएंगे, अभी आएंगे, कब आएंगे, लेकिन कोई भगवान नहीं आया। उसके बाद कबीर साहब ने उन पुजारियों से पूछा, पंडित जी मैं सुबह से यहाँ बैठा हूँ सिर्फ इसी उम्मीद में कि भगवान आएंगे, भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। लोग आ रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, लेकिन पीने वाला तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। आपने आरती की, लेकिन जिसके आगे आरती की वो तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। आखिर यह भगवान कहाँ है, कैसे पता चलेगा कहाँ है? कबीर जी शिवलिंग के पास जाकर उनको ध्यान से देखने लगे। पंडित जी बोले, क्या देख रहे हो? यही भगवान है। बोले, यह भगवान है, लेकिन यहाँ तो जाकर देखा, वहाँ तो पिछले मंदिर में वहाँ राम की मूर्ति है, और यहाँ पर आप कह रहे हो कि भगवान है। दोनों में से भगवान कौन है? यह तो बड़ी दुविधा वाली बात हो गई। सच कौन बोल रहा है, आप या वो पुजारी जी? मस्जिद में गया था, खुदा वहाँ पर भी पूरा लेटा हुआ पत्थर था, इसके ऊपर चादर चढ़ाई जा रही थी, उसको भी मैंने उठा के देखा तो पत्थर ही था। सब जगह पत्थर ही पत्थर है। कहाँ है भगवान? कहाँ भगवान पत्थर है? तो पुजारी जी बोले, बेटा भगवान पत्थर नहीं, भगवान पत्थर में है। बोले, अगर वह पत्थर में है तो क्या वो अपने अंदर भी हैं? बोले, हाँ। बोले, क्या मेरे अंदर में भी है? पुजारी जी ने भी कहा, हाँ। बोले, तो सब में है? बोले, हाँ। बोले, एक कुत्ता बैठा है, इसमें भी है? बोले, हाँ इसमें भी है। बोले, तो आपने इस कुत्ते को डंडा क्यों मारा? अगर उसने अंदर भगवान है तो पुजारी जी के पास कोई उत्तर नहीं था। कबीर साहब समझ गए, सत्य को ढूंढना है तो स्वयं ही ढूंढना होगा, क्योंकि यह संसार केवल पाखंड के पीछे जा रहा है। इनके पास कोई उत्तर नहीं है, ना कोई मौलवी के पास और ना ही किसी पंडित के पास, ना ही किसी पुजारी के पास। साहब कहते हैं, नर नारी के स्वाद को खस्सी नहीं पहचान, तात ज्ञानी के सुख को अज्ञानी नहीं जान। कि जिस तरह स्त्री और पुरुष जब रति करते हैं, आनंद लेते हैं, उस सुख को, उस मिलन से सुख को क्या नहीं पहचाना जा सकता। लेकिन तो तत्व ज्ञानी हैं, जिस प्रकार एक उस आनंद को नहीं जान सकता, इसी प्रकार जो तत्व ज्ञानी व्यक्ति है, उसके सुख को, उसके आनंद को एक अज्ञानी नहीं जान सकता है। और जो उस मालिक को जान चुका है, जो उसके साथ एक हो चुका है, उस व्यक्ति के सुख को, उसके व्यवहार को अज्ञानी लोग इस संसार में नहीं पहचान सकते हैं, क्योंकि अज्ञानी लोगों को वह सांसारिक ही दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में वह आनंद में बदल चुका होता है। आत्म अनुभव सुख की क्या कोई पूछे बात, जो कोई जान कहे आपनो ही गात। इस आत्म अनुभव के सुख को केवल वही जान सकता है, या तो जिसे जाना गया है, या अपना स्वयं का ही अंतर्मन जिसने उसे जाना है। बाकी लोग चाहे कितने ही पूछते रहें, ना तो उसके पूछने से कोई जान पाएगा, ना ही बताने से कोई उसको बता पाएगा।
तो यह आत्म अनुभव की बात अपने अंदर ही होती है। लेकिन हाँ, उस आत्म अनुभवी को थोड़ा थोड़ा पहचान सकते हो। कैसे कि आत्म अनुभव जब भयो जब नहीं हर्ष विषाद, चित्त दीप सम होय रहो तज कर स्वाद विषाद। कि जब व्यक्ति को आत्म अनुभव हो जाता है तो उसके अंदर ना हर्ष होता है ना विषाद, अर्थात वह सुख और दुख दोनों से परे हो जाता है। वह केवल अपने आत्म में स्थिर रहता है, क्योंकि सुख और दुख बाहर की इन विषयों को और इन इंद्रियों का विषय है। लेकिन जो आत्मा है वह इंद्रियों से परे हो जाती है, तो इंद्रियों से कोई लेना देना होता ही नहीं है। इसी प्रकार तो आपका चित्त है, उस चित्त का जो दीपक है वह ज्ञान का प्रकाश फैलाता है, और ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है तो उसके बाद फिर व्यक्ति इस वाद विवाद को त्याग देता है। किसी के साथ वह कोई चर्चा नहीं करता, कोई शास्त्रार्थ नहीं करता, क्योंकि उसको फिर से जिसे स्वयं को ज्ञान हो जाए उसके स्वाद का विवाद करेगा। क्या पूछेगा किसी से? जब कोई व्यक्ति किसी से प्रश्न पूछता है, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं तो प्रश्न पूछते हैं, अगर केवल दो सूरत में ही व्यक्ति पूछता, पहला कि वह अज्ञानी है, उसे पता नहीं है, या फिर वह ज्ञान पढ़ाने के लिए पूछता है। दूसरा व्यक्ति को पता है कि वह अपना ज्ञान दिखा के हमें अहंकार की दृष्टि से प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति ज्ञानी होते हैं वो अहंकार नहीं करते हैं, वो आत्मज्ञान पर खुद ही चलते हैं। तो आपको आज की साखी सत्संग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करना